अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2023 का एमएफए का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जॉनसन एंड स्कूल्स के 6 स्टेप अप्रोच के बारे में है। तो चलें इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है द मैनेजमेंट टीम एट 24/7 अ कॉल सेंटर notices that their call handling time, one of the critical success factor या CSFs, have been consistently underperforming. CSF क्या होता है? CSF या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो फैक्टर्स होता है आपके इदारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट जो आप प्रोवाइड करते हो उसमें, जो बहुत ज़रूरी होती है आपकी सक्सेस के लिए और आपको उसका ख्याल रखना होता है। तो इनका एक CSF क्या है कि कितनी देर में कॉल जो है वो हैंडल करी जाती है। The management determines that the lack of proper training and inadequate staffing are the main reasons for the declining performance. Performance की decline की एक अहम वजह यह है कि वहाँ पर जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है और स्टाफ inadequate है. The data shows that the desired call handling time to achieve the competitive advantage is 30 seconds, but the actual call handling time recorded is 45 seconds. यानी कि हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि भाई अगर हमें सक्सेसफुल रहना है तो 30 सेकंड में कॉल हैंडल हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी फिल वक्त कॉल जो है वो 45 सेकंड में हैंडल होती हैं। तो हमें CSF पता है, हमें ये पता है कि CSF बेहतर करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है, हमें ये पता है कि टारगेट क्या है और अभी ये पता है कि एक्चुअली अभी क्या हो रहा है। Given the importance of the issue, the management has hired 3 additional staff and emphasized on setting ambitious training targets to resolve the matter within the next 3 months. मैनेजमेंट ने 3 नए लोगों को हायर किया और बोला कि भाई इस मसले को हल करो। द मैनेजमेंट इज क्लोजली फॉलोइंग द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड हैज रिकॉर्डेड अ डिक्रीज इन कॉल हैंडलिंग टाइम टू 35 सेकंड्स फॉर द फर्स्ट मंथ। पहले महीने में जो टाइम 45 सेकंड पर था वो 35 सेकंड पर आ गया। फॉर द सेकंड मंथ द टारगेट इज टू रिड्यूस। अब अगले महीने का जो टारगेट है वो ये है कि भाई ये टाइम रिड्यूस होकर हो जाए 30 सेकेंड्स, विच विल आउटबीट द कंपटीशन। और इससे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो टाइम है वो अचीव हो जाएगा। एंड 28 सेकेंड्स इन द थर्ड मंथ, और तीसरे महीने में 28 सेकेंड हो जाए टू सॉलिडिफाई द पोजीशन एज अ मार्केट लीडर इन कॉल हैंडलिंग टाइम्स, ताकि ये एक मार्केट लीडर बन जाए कि इनका कॉल हैंडलिंग टाइम सबसे कम होता है, सबसे बेहतरीन कंपनी बन जाए। ठीक है जी। तो आसान सा सिनेरियो है। सवाल कहता है आइडेंटिफाई एंड explain and relate Johnson and School's 6 step approach to using CSFs from the scenario above. जॉनसन एंड स्कूल्स का एक 6 स्टेप अप्रोच मॉडल है जिसको हमने अपने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आपने यहाँ पर वो 6 स्टेप्स लिस्ट करने हैं और उन 6 स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर सिनेरियो में कौन सा स्टेप कौन सी बात से लिंक्ड है, उसको एक्सप्लेन करना है और रिलेट करना है। 10 मार्क्स का सवाल है लेकिन काफ़ी आसान सवाल है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो आप एक बार रीड करेंगे आगे बढ़ने से पहले। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। जॉनसन एंड स्कूल्स का पहला जो स्टेप होता है CSF के बेहतर करने का, वो ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या CSFs हैं, क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। शॉर्ट मिनिमल कॉल हैंडलिंग टाइम इज वन ऑफ द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है कि भाई कम से कम कॉल हैंडलिंग टाइम होगा, ये हमारे लिए एक CSF है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, हमारे इदारे की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Step 2, identify what is necessary, the critical competence in order to achieve a superior performance and the critical success factor. अब आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस CSF के लिए कौन सी ऐसी क्रिटिकल कॉम्पिटेंस है जो हमारे पास होनी चाहिए। द क्रिटिकल कॉम्पिटेंस इन दिस केस इज एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ एंड द प्रॉपर ट्रेनिंग। तो हमें पता है कि भाई अभी स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। तो अगर हमने ये कर लिया तो हमारे पास क्रिटिकल कॉम्पिटेंस आ जाएगी और CSF अचीव हो जाएगा। थर्ड स्टेप होता है द एंटिटी शुड डेवलप द लेवल ऑफ क्रिटिकल कॉम्पिटेंस सो दैट इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द CSF। द स्टाफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग शुड बी ट्रेन टू रिड्यूस द कॉल हैंडलिंग टाइम। अब वो क्रिटिकल कॉम्पिटेंस अचीव करने के लिए, ताकि CSF मीट हो जाए, क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि नए और पुराने स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि कॉल हैंडलिंग टाइम रिड्यूस हो जाए। तो देखें, स्टेप 1 होता है CSF, स्टेप 2 होता है किस चीज़ की ज़रूरत है CSF अचीव करने के लिए, स्टेप 3 होता है कि वो क्रिटिकल कॉम्पिटेंस अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। Step 4, identify appropriate key performance indicators for each critical competence.
फिर स्टेप 4 में एक केपीआई डेवलप किया जाता है ताकि आपकी क्रिटिकल कॉम्पिटेंस मीट हो रही है या नहीं ये देखा जाए। द टारगेट केपीआई इज टू रिड्यूस द कॉल हैंडलिंग टाइम फ्रॉम 45 सेकंड्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ 30 सेकंड्स और लेस। केपीआई हमने सेट किया हुआ है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अगेन एक सेपरेट वीडियो लेसन में डिस्कस्ड है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें बताता है कि भाई हमें ये टारगेट अचीव करना है। अब हमने 30 सेकंड का एक टारगेट रखा हुआ था कि अभी हम 45 पर है, अगर 30 पर आ गए तो ये हम कहेंगे कि एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है कि आपने CSF अचीव कर लिया है। Step 5, give emphasis to developing critical competencies for each aspect of performance so that competitors will find it difficult to achieve a matching level of competence। फिर आप स्टेप 5 में ये कोशिश करते हो कि केपीआई तो अचीव हो गया, अब बेहतर से बेहतरीन की तरफ कैसे जाया जाए ताकि कॉम्पिटिटर्स को हमारे आसपास करीब आने में भी मुश्किलात हो। Given the importance of the issue, the management has hired 3 additional staff and emphasis on setting an ambitious training target to resolve the matter within the next 3 months। मैनेजमेंट ने एक बहुत बेहतरीन काम किया कि 3 एडिशनल स्टाफ रखे हैं, टारगेट अचीव करने के लिए बहुत एम्बिशियस है, खुद इन्वॉल्व है। तो वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ना सिर्फ हम अपना 36 का टारगेट अचीव करेंगे बल्कि हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिससे कॉम्पिटिटर्स को हमारे लेवल पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। Step 6, monitor the firm's achievement of its target KPIs and also monitor the competitors' comparative performance। Last step ये होता है कि आप अपने मॉनिटरिंग करते जाओ कंटिन्यूसली कि KPIs अचीव हो रहे हैं या नहीं, और मॉनिटरिंग करते जाओ अपने कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस को। The management closely followed the progress in implementing the plan and has recorded a decrease in call handling time to 35 seconds for the first month. Getting the call handling time reduced to 28 seconds as planned shall solidify their position as a leader in the market for call handling time। तो अब मैनेजमेंट ने वो टारगेट भी अचीव कर लिया और फर्दर वो 28 सेकंड्स तक चीज़ें ले जाएगी तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये 6 स्टेप्स थे जो जॉनसन एंड स्कूल्स ने आइडेंटिफाई करे। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है एक, वो देखें और साथ में इस सवाल को 1-2 बार दोहराएं, रिपीट करें, सिनेरियो को एनालाइज करने की कोशिश करें ताकि आप जॉनसन एंड स्कूल्स मॉडल अपने सवाल जो भी एग्जाम के अगर आपके आते हैं तो उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।